तो आज का जो विषय वस्तु होगा बाबू वह खाद होगा। क्या मैंने बोला? खाद होगा। जोर से बोलिए। खाद होगा। तो आज हम खाद की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? खाद की। और खाद को हम अंग्रेजी में मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योर। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि खाद किसे कहते हैं। क्या मैंने बोला? खाद किसे कहते हैं? बाबू आप लोग अपने गाँवों में देखे होंगे जो खटाल होता है, बाड़ा होता है, जिसमें पशुओं को रखते हैं, या खटाल बाड़ा छोड़िए, आप अपने घरों के अगल बगल पशुओं को देखते होंगे। गाय, बकरी, भैंस, बैल, ऊँट, बहुत ऐसे पशु देखते होंगे। वे पशुएं क्या करते हैं? तो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता होगा? तो उत्सर्जित पदार्थ को बाबू गोबर कहते हैं। बकरी भेड़ होगी तो उसको लेड़ी कहते हैं। तो यह उत्सर्जित पदार्थ है जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हो। क्या कहते हो? अपशिष्ट पदार्थ। या बेकार पदार्थ कहते हो। बेकार पदार्थ में और भी आ जाता है, जैसे अगले वीडियो में हमने चर्चा किया था, जैसे घर का बहारन होता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या बहुत ऐसे पदार्थ है जो 2-4 माह 2-4-10 दिन के बाद सड़ जाता है। उसको हम अपने सामान्य भाषा में बेकार पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ खाद की चर्चा कर रहे हैं कि खाद क्या होता है, खाद किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि पशुओं के जो मल मूत्र होते हैं, जो गोबर होते हैं, अन्य पशुओं के जैसे लेड़ी, अभी बकरी भेड़ को हमने बताया है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, आपको बताए हैं कि एक जगह इकट्ठा करते हैं। कुछ दिनों के बाद यह जैविक अपघटन होता है, सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद एक खाद के रूप में तैयार हो जाते हैं। और जब एक खाद के रूप में तैयार होते हैं तो हम अपने पादप अर्थात पौधों को देते हैं। और पौधों को जब देते हैं तो उस पौधों का देखिएगा समुचित वृद्धि होता है, विकास होता है। उसकी पत्तियाँ भी अच्छे होंगे, तने भी अच्छे होंगे, जड़ भी अच्छे होंगे, सब कुछ उसके स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। किसको देने से? खाद को देने से। किसको देने से? खाद को देने से। और कौन स्वस्थ होते हैं? उसमें वृद्धि होती है, उसमें विकास होता है, उसमें फल फूल सब कुछ लगते हैं। ठीक है ना? अर्थात हम इसको परिभाषित करना चाहेंगे कि जैविक अपशिष्टों, जैसे क्या मैंने बोला? जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट बताए ना, जैसे गोबर हुआ, सड़ा गला चीज़ हुआ, या घर का जो बेकार पदार्थ होता है, बहारन स्वारन होता है, कूड़े कचड़े होते हैं, जो घर में सब्जियों के छिलके होते हैं, सब अपशिष्ट पदार्थ हैं। राइट? तो हमने कहा कि जैविक अपशिष्टों जैसे कृषि अपशिष्ट में जैसे पुआल हो जाता है, लकड़ी हो जाता है, डंठल होता है बाबू, ये सब कुछ दिन के बाद सड़ जाता है। गाँव में देखा होगा कि बड़े बड़े टाल लगाए जाते हैं पुआल का, और वो भी बेचारा 6 महीना के बाद वर्षा ऋतु आते आते सड़ कर देखिए नीचे बैठ जाता है, जिस पर कुकुर मुत्ते उगते हैं, जिसको तुम मशरूम कहते हैं। राइट? होता है ना ऐसा? या भूसा रखते हो और उसमें जो तुम्हारा छाजा होता है या छानी होता है या ऊपर खूंप का टोपी होता है, उसमें छेद हो जाता है, सड़ जाता है, तो अब पानी नीचे नीचे गिरने लगता है और उसमें भूसे भी क्या होते हैं? सड़ जाते हैं, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। इसी को हम कृषि अपशिष्ट कहते हैं। या पेड़ पौधा देखा होगा, उसकी पत्तियां गिर जाता है, उसको भी हम एक जगह स्वीप करके बाहर करके गुड करते हैं, वो भी सड़ जाता है। ये कृषि अपशिष्ट हुआ। तो जैविक अपशिष्टों जैसे कृषि अपशिष्टों, पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों के जैविक अपघटन से प्राप्त वे पदार्थ जो पौधों की वृद्धि तथा उसका समुचित विकास करता है, उसको क्या कहते हैं? खाद। जोर से बोला जाए। खाद। अब खाद के लाभ बताएंगे। क्या मैंने बोला? खाद के लाभ। देखिए खाद का लाभ क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। पहला है खाद से पौधों का समुचित विकास होता है। दूसरा है, हमने बताया है आप लोगों को अच्छी तरह से कि खाद मिट्टी की संरचना को सुधारता है। तीसरा है, इसमें जल धारण की क्षमता को भी विकसित करता है और पौधों को स्वस्थ रखता है। यह हमारे खाद का लाभ है। सस्ता भी होता है, हम लोग को आसानी से मिल भी जाता है, यह प्राकृतिक होता है। पौधों को देंगे तो उत्पाद भी प्राकृतिक होगा, उस चीज़ को खाएंगे तो हमारी उम्र लंबी होगी। तो खाद देने से हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा, मिट्टी की संरचना भी सुधरेगा, और मिट्टी में काफ़ी मिट्टी मुलायम भी होती है, ह्यूमस भी होती है। तो खाद के ऐसे बहुत से लाभ होगा। थैंक यू।